Hello, good morning everyone. I am Naresh Kumar Sharma, HOD Electrical Engineering, Government Polytechnic College, बीकानेर। आज हम स्टडी करेंगे जो पिछली बार हमने पोल जीरो डायग्राम के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक थोड़ा सा जानकारी ली थी। आज हम उसमें आगे की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछली बार पढ़ा था उसी को थोड़ा सा आगे रिवाइज करते हैं। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ हमारा GS बराबर s+8 s+14 s+4 s+10। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि हमारे जीरोस कितने हैं। तो जीरोस के लिए आपको फंक्शन को देखना पड़ेगा पहले कि ये ऊपर का जो पार्ट है न्यूमरेटर पार्ट, इसके जो फैक्टर होंगे वो सब जीरोस कहलाएंगे। क्या हो गया? s बराबर -8 और s बराबर -14। तो एक तो -8 पे जीरो हो गया, एक -14 पे हो गया। तो अब इसमें देखेंगे हम एक्सिस पे ये जीरो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है -8 और एक -14। पोल हो गए इसके, नीचे वाले पोल हो गए। s बराबर 0 पे एक पोल है, दूसरा s -4 पे है और तीसरा s -10 पे है। तो 3 पोल हो गए इसमें। तो s बराबर 0 पोल क्रॉस से हम प्रदर्शित करते हैं इसको। -4 वाला ये हो गया और -10 वाला ये हो गया। तो इस तरह से हम जो पोल जीरो डायग्राम पे पोल और जीरो को प्रदर्शित करना, तो पहला उद्देश्य तो हमारा ये इससे पूरा हो गया। थोड़ा आपको पता भी लग गया कैसे कैसे करते हैं। तो पोल को क्रॉस से और जीरो को जीरो से करेंगे। अब ये ऐसे एक डायग्राम, ये इसमें भी आपको देखो फैक्टर दे रखा है, फैक्टर दिया हुआ है नीचे। एक फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन के हम फैक्टर करेंगे ऊपर तो s² -1 है ऊपर, तो क्या हो जाएगा s+1 s-1। तो एक जीरो तो हो जाएगा आपका +1 पे, एक -1 पे। तो एक जीरो तो +1 पे हो गया और एक जीरो माइनस साइड में हो गया। रियल एक्सिस पे प्लस साइड है, माइनस साइड है। अब नीचे वाला पार्ट का s² + 2 s+2 का करेंगे, तो इसके हमारे कॉम्प्लेक्स पोल बनेंगे। एक होगा s+1 + j पर, s-1 + j पर, और दूसरा s-1 - j पर। इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो आ जाएगा सर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स पोल होगा, उसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये फंक्शन दिया हुआ आपको, fs बराबर 3s s³ + 4s² 6s + 4। तो न्यूमरेटर में तो 3s ठीक है, मगर यहाँ पे आपका कोई फैक्टर नहीं बन रहा ना, s³ + 4s² 6s। तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को जो डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ कर लिया मैंने इसको, s+2 s² + 2s + 2, इसको फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेके आ जाएगा सभी। फिर आगे इसका और आगे फैक्टराइज करेंगे तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, पूरा को फंक्शन को। जो ये वाला फंक्शन था उसको हमने इस वाले में 3s/a लिख लिया। अब वापस इसके दूसरे वाले पार्ट के, इसके जो नीचे है फैक्टर, इसके कॉम्प्लेक्स पोल बनेंगे। तो कॉम्प्लेक्स पोल कैसे बनेंगे? ये इस तरह से बन जाएंगे, s+1 आ जाएगा +j और s+1 - j। ये हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अदरवाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइजेशन का हो गया, फैक्टराइजेशन करने के बाद में फिर हम इसको आगे लिखेंगे। तो आगे कैसे लिखेंगे? आगे हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ABC कांस्टेंट लिख के सब नीचे जो भी आ रहा था सब में लिख दिया हमने। अब फिर इसके सबसे पहले ये देखेंगे जीरोस कहाँ पे है। जीरो ऊपर वाला पार्ट है तो s बराबर 0, 3 तो स्केल फैक्टर हो गया, 3 स्केल फैक्टर,
और s बराबर 0 पे एक 0 आ गया। तो पहला 0 तो हमारा ये आ गया, एक ही 0 इसमें 0 आ गया। और पोल कहाँ पे है? पोल नीचे आपका s+2 बराबर 0 रखें तो s-2 पे हो गया, तो ये -1 और -2 पे एक पोल हो गया। फिर ये दूसरा वाला पोल -1 - j पर हो गया, तो -1 - j पर ये पोल हो गया। और ये पोल s+1 - j1 ये -1 + j पे हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 3 तो पोल हो गए, एक -2 पे, एक -1 - j पे, एक -1 + j पे। तो 3 पोल हो गए हमारे यहाँ, और एक 0 हो गया। अब इसको जो कांस्टेंट की वैल्यू है a b c की वैल्यू हम नॉर्मली तो निकाल लेते थे पार्शियल फ्रैक्शन से, मगर अब ये पोल डायग्राम से कैसे निकालेंगे ये समझना हमको इसमें। तो ये आगे आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये k बराबर क्या दे रखा है? स्केल फैक्टर 3। तो आगे जो हमारा सबसे पहला a निकालना है हमको, ये वाला a अपॉन s+2 वाला, जो a वाला सबसे पहले देखना है कि a वाला कौन सा पोल है, ये -2 वाला। तो ये -2 वाले पोल की तरफ हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोसीजर है, वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रोसीजर क्या है इसका? सबसे पहले हम इस पोल को देखेंगे, जिसका कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं, उसके नीचे जो पोल बन रहा है उसको देखेंगे, और जितने भी 0 है उससे 0 से एरो खींचेंगे उसकी तरफ, पोल की तरफ। क्या खींचेंगे? एरो। किसकी तरफ खींचेंगे? पोल की तरफ। ऐसे ये खींचा हमने एरो, यहां तक आ गया। 0 से उसकी तरफ, पोल की तरफ। और जो दूसरे पोल है उससे भी हम क्या करेंगे, अब एक पोल ये वाला है तो इससे भी उस पोल की तरफ ही एरो खींचेंगे किस तरह से। और तीसरा जो बचा हुआ पोल है उससे भी एरो खींचेंगे इसकी तरफ। समझ लीजिए पहले इसको। एक 0 जो है, जैसे इस पोल को कंसिडर कर रहे हैं हम, जिसका कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो 0 से उसकी तरफ एरो खींचा, और फिर जो बाकी बचे पोल है या 0 सबसे उसकी तरफ इंगित करेंगे, जो कंसिडर कर रहे हैं उसकी तरफ खींचना है, एरो बनाना। अब 0 से देखेंगे कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया। ये आपको दिख रहा है -2 पे है, तो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये रेड वाली लाइन का इसका जोड़ करना हमको। तो कितना हो गया? 2। ये आ गया 2। फिर इसका एंगल, ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, ये वाली, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये देखना हमको। क्या देखना है? ये एक्स एक्सिस है, इससे ये वाली लाइन जो है दूसरी वाली कितना एंगल बना रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये रेड लाइन जो मैंने खींची यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? 180 का। तो 180 इसका एंगल हो जाएगा। तो 180 हम इसको लिख देंगे, ये एंगल हो गया 180। तो समझ गए आप इसको? पहले जेड से उस पोल की तरफ लाइन खींचा, उसका मैग्नीट्यूड 2 आ गया और एंगल 180 डिग्री आ गया। दूसरे पोल से देखेंगे, जैसे इस पोल से ये कितना लंबाई है इसका, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखना है इसमें कि एंगल क्या होगा। एंगल ये समझ लीजिए आप, एंगल मान लो एक्स एक्सिस है और ये लाइन यूं ऊपर से आ रही है इस पर, तो एंगल मेजर कैसे होगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा लाइन को। समझ गए ना इस चीज को? तो यूं बढ़ाएंगे आप तो ये एंगल जो बनेगा, ये, तो जब एंगल आप नीचे से नापेंगे तो वो क्या होगा, ये इस तरह से एंगल होगा, ये नेगेटिव होगा। तो एंगल हम निकाल लेंगे, इसका कितना एंगल हो जाएगा, 135 डिग्री हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची थी अभी आपको दिखाने के लिए, ये एक्स एक्सिस और ये, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से फिर ये जो आएगा
ये ट्रायंगल बन जाएगा एक तरह से, ये वाला ट्रायंगल बन गया ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना। तो इसमें ये वाला एंगल जो होगा वो, सॉरी ये वाला एंगल ऊपर वाला ये निकालना आप, उस 90 में जोड़ दो उसको, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस हो जाएगा ना। तो ये एंगल निकालने में क्या करेंगे, tan इनवर्स ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, 1 बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर, तो 45 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम 45 डिग्री इसमें 19 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 135, 135 हो गया, क्योंकि 90 प्लस हो गया ना। और एंगल कैसे हो गए, ये नीचे वाला एंगल है, सॉरी ऊपर वाला ये वाला है, ऊपर वाला कौन सा जो मैंने कैलकुलेट किया वो ये वाला है। अभी जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो ये पार्ट है। और दूसरा इसी तरह से इसका निकालेंगे नीचे वाले का, तो ये प्लस आ जाएगा हमारा, ये पार्ट हो गया। तो मेन बात एंगल का डायरेक्शन जरूरी है सही सही कैलकुलेट करना। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, जब भी आप ये बनाएंगे यहाँ, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 दोनों में आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आंसर 3, तो मैग्नीट्यूड हो गया 180 डिग्री। इसका वैल्यू निकालेंगे मैग्नीट्यूड पूरा, तो 3 आ जाएगा, -3। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं के लिए। असली बात है आपको ध्यान होना चाहिए करना कैसे है, जिसको कंसीडर करना उसकी तरफ एरो खींचना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है। एंगल ये देखना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर है तो प्लस हो गया, नीचे रिवर्स डायरेक्शन में तो माइनस हो गया। ये बी के लिए हो गया, बी वाला पोल कौन सा था, ये दूसरा वाला। अब ये वाला पोल हम ये, तो एरो खींच दिया हमने जेड से इधर की तरफ, एक दूसरे पोल से खींच दिया, एक इधर से खींच दिया। तो इसका वैल्यू निकाला, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, अंडर रूट 2 आ गया मैग्नीट्यूड। एंगल कितना हो गया, अब एंगल हमको ये लेना पड़ेगा ग्रीन लाइन से जो मैंने दिखा रखा आपको, ये कितना हो गया -135। 90 प्लस ये निकाल लेंगे, 1/1 हो गया ना, tan इनवर्स करेंगे 45 हो जाएगा, 90 प्लस 45 एंगल आ गया। इसी तरह से फिर ये आ गया आपका ये वाला, ये एंगल 45 डिग्री प्लस माइनस बन रहा है, और ये वही 1 + 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, ये सेम आ गया। और ये ऊपर से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है सीधा, तो ये कितना है 1 + 1 2 के बराबर, तो मैग्नीट्यूड है इसका। और ये 90 डिग्री बना रहा है, माइनस दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है। तो सारा सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। इसी तरह से दूसरे पोल के लिए, ऊपर वाले के लिए कंसिडर करेंगे, तो सारे एरो मार्क उसकी तरफ, एक तो यहाँ से हो जाएगा, ये बीच वाला एरो हो गया ना, ये दूसरा एरो इधर से हो जाएगा, तीसरा तो उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, बस एंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा इसमें। और आंसर ये पूरा आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं इसलिए, बिना टेंशन के आराम से निकल जाएगा। जब आप ड्राइंग बनाएंगे, पूरा ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम को, तो बहुत आसान है। फिर आगे इसका मान रख देंगे। अब ये जो इक्वेशन हमारी थी उसमें ए बी सी तीनों वैल्यू रख दी हमने, -3 आया था पहला, फिर 3/2 + j0 लगा दिया, 3/2 - j0 कर दिया, क्योंकि हमेशा कंजुगेट होते हैं एक दूसरे से। और ये नीचे लिख दिया पूरा, ये ट्रांसफर फंक्शन है, अभी इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, इनवर्स तो हमें लेना आता ही, आगे कर लेंगे इसको, ठीक है ना। इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके, कि नेसेसरी कंडीशंस ऑफ पोल एंड जीरो लोकेशंस ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, कि कोई भी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं पोल जीरो लोकेशन के लिए, उसकी पोल जीरो लोकेशन के लिए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की क्या नेसेसरी कंडीशंस है।
तो ये कुछ कंडीशंस मैंने लिखी है, तो आपको एज इट इज को समझना और याद करना है। तो यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ आपको PS अपॉन QS। PS QS फंक्शन जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये फंक्शन है, इसमें A0 A1 A2 ये सब कोफिशिएंट्स है, नीचे B0 B1 B2 Bn तक कोफिशिएंट हो गए। तो और PS क्या चीज है, न्यूमरेटर है इस फंक्शन का, और QS डिनोमिनेटर है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि एक कोई भी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन जिसका न्यूमरेटर PS और डिनोमिनेटर QS और जिसके कोफिशिएंट A0 A1 A2 इस तरह से B0 B1, और ये इसका हाईएस्ट डिग्री है S⁻m न्यूमरेटर का, और ये डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री कितना है S⁻n। तो पहली कंडीशन है इसमें कि द कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल PS एंड द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल QS मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। तो जितने भी कोफिशिएंट है PS और QS के ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा है A0 A1 A2 B0 B1 B2 ये सारे के सारे रियल होने चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है पोल्स एंड जीरोस आर इमेजिनरी देन सच पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिए पोल और जीरो इमेजिनरी है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी ना तो कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी भी होगा। जैसे 2 + 3j है तो दूसरा 2 - 3j होना चाहिए, पोल और जीरो सेट होना चाहिए दोनों का। तीसरा है द रियल पार्ट ऑफ ऑल द पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी नेगेटिव और जीरो। रियल पार्ट हमेशा पोल और जीरो का क्या होगा, जीरो या नेगेटिव होगा अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो। द रियल पार्ट इज जीरो देन द पोल और जीरो मस्ट बी सिंपल। रियल पार्ट जीरो है तो क्या होगा, पोल और जीरो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इससे आगे देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्रीज इन द पॉलिनोमियल PS एंड QS unless all the even or all the odd terms are missing। मतलब क्या है, जो डिग्री है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन कहेंगे x5 आ गया, x4 आ गया, x3 आ गया, x2 आ गया, x1 आ गया, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना पावर का, तो डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है इक्वेशन की। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई है बाय द वे तो या तो सारी ओड मिसिंग हो सकती है, सारी इवन मिसिंग हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि या तो एक भी मिसिंग नहीं हो हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर तक, या फिर सारी ओड मिसिंग हो, या फिर सारी इवन मिसिंग हो। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड डिफर बाय आइदर 0 और 1। तो डिग्री जो है इसकी हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों में हाईएस्ट डिग्री में, जैसे S⁻m है यहाँ पे हाईएस्ट ऊपर वाले का और नीचे S⁻n है, तो दोनों की m और n में डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, आइदर 1 और 0, या तो 0 हो गया, 0 मतलब बराबर होंगे दोनों, जैसे x5 ऊपर है हाईएस्ट, नीचे भी x5 है, या नीचे x4 हो सकता है, एक का अंतर हो सकता है। लास्ट हो गया द टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री इन PS एंड QS। तो लोएस्ट डिग्री कौन सी होगी, लोएस्ट डिग्री आपकी ये लोएस्ट आखिरी में जाके, लोएस्ट डिग्री में अंतर कितना होगा, द टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री PS एंड QS में डिफर इन डिग्री एट द मोस्ट बाय 1। एक का डिफरेंस हो सकता है लोएस्ट डिग्री में, जैसे मान लो यहाँ पे x पे खत्म हो गया तो ये लोएस्ट ये कितना हो सकता है, x0 हो सकता है, यहाँ पे एक का अंतर हो सकता है ना, 2 पे खत्म हो तो 1 हो सकता है, ये बराबर हो सकती है वो तो अलग बात है, पर ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना हो सकता है, 1 का हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो जरूरी है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए, ये आपको एज इट इज याद रखनी है और इसको समझना भी है। सो थैंक यू so much for attending my lecture.